नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र कोहली वाराणसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। साथ ही महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करता हूं कि आपके अथक प्रयास से हमारे भारतवर्ष को एक अलग पहचान मिली। तो दोस्तों, मैं अभी आपके सम्मुख संक्षिप्त रूप से अपना जीवन परिचय आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेरा जन्म 1 अगस्त सन 1969 को जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड करनाली छना के अंतर्गत ग्राम सभा बडलचमू के तोक कौलपानी में हुआ था और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही 2 किलोमीटर दूर राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलगड़ा से हुई और मैंने अलगड़ा हाई स्कूल से ही वर्ष 1986 में हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात मैंने वर्ष 1928 में राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया। तो दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल मेरे गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर था, तो आना जाना करीब 16 किलोमीटर हो जाता था। तो और यदि अगर बस से हम जाएं तो 1 रुपया टिकट था। चूँकि मैं एक किसान परिवार से था तो काफ़ी आर्थिक तंगी थी, तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था। तो मैं पैदल ही जो है जाया करता था। कभी कभी 1 रुपया होता था तो कुछ चने इत्यादि खाने के लिए मैं सेव कर लिया करता था। तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद जनपद पिथौरागढ़ में महाविद्यालय में एडमिशन लेना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि घर की परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी। पिताजी किसान थे। हाँ, घर में खेती बाड़ी का काफ़ी शौक़ था और खेती बाड़ी काफ़ी किया करते थे। तो अनाज, दाल, तेल और दूध, दही, इस चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो घर से जो है पिताजी लोगों ने मना कर दिया कि भर्ती की तैयारी कर और मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ। तो दोस्तों, चूँकि मेरा ख्वाब था कि मैं एक शिक्षक बनूँ और MA करूँ। या MA भी होता क्या है, और लोग कहते हैं तो यार मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे दिल में लगन थी। मैंने कहा कि मैं एडमिशन लेता हूँ, मतलब किसी गाँव में डेरा करके जहाँ कम से कम किराया हो, तो ऐसे में रह लेंगे और घर से राशन इत्यादि सामग्री ले जाएंगे, हो जाता है। तो पिताजी ने हामी भर दी। करीब उन दिनों 7 बकरियां बेची उन्होंने 1700 रुपये में। ये बात 1988 की है। तो फिर मैंने सर्वप्रथम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाखनी मोहल्ले में 8-10 दिन के लिए उनके साथ रहा। उसके बाद फिर पिताजी ने मुझे बजेटी, चूँकि बजेटी गाँव डिग्री कॉलेज के बिल्कुल ही नज़दीक में है, तो वहाँ मैंने डेरा किया। तो वहाँ उन दिनों 300-250 रुपये में बाथरूम इत्यादि फैसिलिटी युक्त रूम मिला करते थे। तो चूँकि मेरी तो परिस्थिति बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने 50 रुपये किराए पर बजेटी गांव में कमरा लिया और खाने पीने का सामान सब मैं घर से लाया करता था। और डिग्री कॉलेज का माहौल था, तो वहाँ पर करीब उन दिनों 1800 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। तो मेरे पास सिर्फ एक ड्रेस हुआ करती थी। तो दिल में काफ़ी झिझक तो होती थी कि अन्य लोगों के पास 6 दिन के 6 ड्रेसें होती थी। मेरी परिस्थिति ख़राब थी, तो कोई नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ड्रेस कोई मायने नहीं रखती है। तो मैंने जैसे तैसे जो है पढ़ाई की और ठीक उसी वर्ष जो है TDC कोर्स लागू हुआ। मेरे लिए और मुसीबत आ गई भाई, 2 वर्ष का BA होता था, तो ठीक उसी वर्ष से 3 ईयर डिग्री कोर्स भी लागू हो गया। तो मैंने 91 में ग्रेजुएशन किया और चूँकि छात्रवृत्ति मिला करती थी, तो उसी से फिर मैं नेपाल बॉर्डर के पास में कस्बा है झूलाघाट, तो वहाँ से सस्ते कपड़े, जीन्स इत्यादि और जूते होते थे, गिट्टी वाले जूते हुआ करते थे, तो वहाँ से लाता था और उन्हीं पैसों से माता पिताजी के लिए भी रेडीमेड कपड़े ले जाया करता था घर को। तो दोस्तों, फिर इसके बाद मैंने MA किया, क्योंकि मेरा शौक़ था कि मैं MA करूं। MA इकोनॉमिक्स से किया। उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से किया
और पॉलिटिकल साइंस करने से पहले मैंने बीएड भी किया। अब जब पढ़ाई पूरी होगी तो फिर मेरे लिए काफ़ी चुनौती थी कि अब आगे को अब क्या किया जाए, इतनी बेरोजगारी है। क्योंकि डिग्री कॉलेज में 1800 की स्ट्रेंथ अगर देखते थे तो ऐसा लगता था कि भाई हमें सर्विस कहाँ से मिलेगी। तब यूपी का दौर था, तो कोई भी टेस्ट हुआ करते थे तो गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और उत्तराखंड की अगर बात करें तो देहरादून सेंटर हुआ करता था। अब मेरे पास जाने के लिए भी पैसे की काफ़ी किल्लत रहती थी, इसलिए मैं कहीं अप्लाई भी नहीं कर पाया। तो सोचा कि एक शिक्षक ही बनूंगा और बीएड तो मैंने कर ही रखा है, तो ये मेरे ख्वाब थे। तो दोस्तों उसके पश्चात पढ़ाई पूरी होने के पश्चात मैंने एक प्राइवेट स्कूल में 500 रुपये में जो है नौकरी की हेड टीचर के पद पर। तो 95 की बात थी। तो 95 मैं प्राइवेट विद्यालय में काम करते करते तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीएड डिग्री धारकों के लिए बेसिक शिक्षा में नियुक्ति विज्ञप्ति जारी की गई। तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि शायद अब नौकरी के चांस बन जाएंगे। तो विज्ञप्ति आई, तो विज्ञप्ति के लिए अप्लाई किया, तो मुझे जॉब मिल गया मुनस्यारी के दूरस्थ क्षेत्र बुई में। तो वहाँ मैंने जॉब किया और आज मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक शिक्षक बनने की लगन थी। और भले प्राथमिक शिक्षक बनना मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी। तो वर्तमान में मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही सियासी समन्वयक के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ 2005 से। और मुझे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ही गीत गाने और लिखने का भी काफ़ी शौक़ है। तो मैंने अपने चैनल में काफ़ी कुमाऊनी गीत गाए हैं और आगे भी निरंतर गाते रहूँगा। तो दोस्तों मेरा कहने का आशय ये है कि हमें अथक मेहनत करनी चाहिए, एक लक्ष्य हासिल करना चाहिए, तो वो अवश्य मिलता है। क्योंकि मेहनत करने वाले के पीछे भगवान भी साथ देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो काफ़ी परिस्थितियाँ भिन्न थी मेरी। जैसे 6 रुपया मेरे गांव से टिकट हुआ करता था पिथौरागढ़ के लिए। 32 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरागढ़ जनपद है मेरे गांव से। तो घर आने के लिए भी मैं 10 बार सोचता था मैं घर जाऊं ना जाऊं, क्योंकि 12 रुपया तो मेरा टिकट में खर्चा होगा। 12 रुपये से कम मेरा एक हफ्ते का जो है खर्चा चल सकता था। तो परमात्मा की और अपने माता पिता का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे प्राइवेट स्कूल से मैं काम करते करते पता भी नहीं चला कि मेरी जॉब लग गई है, वो भी एक शिक्षक के रूप में। तो आज मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हौसले हों, हमारे बुलंद अगर हौसले हों, तो कोई भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। तो अंत में मैं कहूँगा, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।